नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो अगर आप एक नया किराना स्टोर ओनर हो या तो फिर एक नया किराना शॉप ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो एक नया दुकानदार करता है। हर नया दुकानदार ये गलती करता ही करता है और इन गलतियों से हम कैसे बच सके इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो आखिरी मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो बिना स्किप किए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो पहला मिस्टेक है और सबसे बड़ी गलती ये है कि बिना प्लानिंग के दुकान को स्टार्ट कर देना। कई लोग ऐसे हैं कि देख के ही बस दुकान खोल लेते हैं, बिना ये सोचे कि एरिया का डिमांड क्या है और लोकेशन क्या है, कंपटीशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कैसे मैनेज होगा, कोई मार्केट रिसर्च नहीं। तो ये सारे चीज किए बिना अगर आप दुकान खोलते हो तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। तो दोस्तों, प्लानिंग का मतलब क्या है, कौन कौन से पॉइंट पे हमें प्लानिंग करना चाहिए? तो सबसे पहला है लोकेशन का स्टडी करना चाहिए। सेकंड, कॉम्पिटिटर्स का भी एनालाइज करना चाहिए। हमारे आसपास एरिया में कौन से शॉप है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। डेली एक्सपेंसेस का भी एस्टिमेट करना चाहिए, बजट का, इन्वेंट्री का लिस्ट बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि कौन से सामान से हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या सामान हमारे शॉप में होना चाहिए। मतलब एक बेसिक बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए हमारे पास, वरना 6 महीने के अंदर दुकान बंद करना पड़ सकता है। दूसरी जो बड़ी गलती है वो है गलत सामान रख लेना, रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन करना। तो नए व्यापारी हमेशा ये सोच लेते हैं कि जितना ज्यादा हम सामान रखेंगे शॉप में भर भर के उतना ज्यादा बिकना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किराना स्टोर में चलने वाले प्रोडक्ट्स हमेशा रखना चाहिए, जैसे हाई रोटेशन होना चाहिए शॉप में, जैसे कि हमारा आटा, चावल, दाल, बिस्किट, नमकीन, शैम्पू और साबुन, टूथपेस्ट। हमें फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लोकल डिमांड को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हर एरिया के लोग देखो अलग अलग होता है और लोगों का खरीदने का जो तरीका वो भी अलग है, उनका डिमांड अलग है। तो ये चीज को जरूर हमेशा सर्च करना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती है वो है दुकान की साफ सफाई और डिस्प्ले का ध्यान नहीं रखना। पोर डिस्प्ले एंड क्लीनलीनेस। एक गंदी सी भरी दुकान या फिर बिखरा हुआ सेल्फ कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करता। दुकान जितना अट्रैक्टिव होगा उतना हमारे पास ज्यादा रिपीट कस्टमर होंगे। आप सिंपल चीजें फॉलो कर सकते हो, जैसे कि रोज सुबह सेल्फ को साफ करना, प्रोडक्ट को नीटली अरेंज करना, अच्छे तरीके से अरेंज करना, डिस्प्ले बेस को अच्छे से साफ सफाई करना, नीचे फ्लोर को भी अच्छे से लाइक झाड़ू पोछा, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। और प्रोडक्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। प्राइस टैग प्रॉपरली लगाना है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर उनका नाम प्रॉपरली होना चाहिए, उनका प्राइस रेट होना चाहिए, क्वांटिटी भी बिल्कुल प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, कौन से जगह में क्या रखना चाहिए, बिल्कुल सेशन वाइज रखना चाहिए। फ्रंट साइड हमेशा ओपन रखना है ताकि विजिबिलिटी हो, प्रॉपर बाहर से बिल्कुल दिखे कस्टमर को, और अंदर भी जब कस्टमर आए उनको बिल्कुल सारा कुछ अच्छे से दिख जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें कस्टमर को ट्रस्ट दिलाती है। चौथी जो बड़ी गलती है वो है कोई हिसाब किताब नहीं रखना, नो रिकॉर्ड कीपिंग। तो आप कैश में माल बेच रहे हो या उधारी में दे रहे हो, कोई पेमेंट ऑनलाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अगर आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करोगे तो ये आपका डेली का नुकसान बन जाता है। तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ एप्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि खाता बुक हो गया। तो अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से कोई ऐप नहीं यूज कर रहे हो या तो फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो मैनुअली, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या तो फिर नुकसान में जा रहा है आपका शॉप। तो हर सेल, उधार और खर्चे का रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। जो नेक्स्ट गलती है वो है कस्टमर से हम अच्छा कनेक्शन नहीं बना पा रहे, अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहे हमारे कस्टमर के साथ।
तो देखिए किराना दुकान सिर्फ एक मतलब ये नहीं है कि हम बस सामान बेचने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये एक कम्युनिटी बिजनेस है। तो कस्टमर के साथ आपका जितना अच्छा बॉन्डिंग होएगा, जितना अच्छा रिलेशन होगा, उतना अच्छा रिपीट कस्टमर आपको मिलेंगे, रिपीट बिजनेस होगा और उसके थ्रू आपको जो शॉप का ग्रोथ अपने आप ही दिख जाएगी। तो कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए सबसे पहला जो है वो है अच्छा बिहेव करना है कस्टमर के साथ। उनका सबका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि देखो रेगुलर बेसिस पे जो कस्टमर आते हैं वैसे भी ऑटोमेटिक उनका नाम हमें याद रह जाते हैं। और मुस्कुराहट के साथ वेलकम करना है कस्टमर को। छोटे छोटे डिस्काउंट भी आप दे सकते हो, छोटी छोटी छूट दे सकते हो, आप सामान पे भी दे सकते हो। जैसे कि सपोज कोई 1 किलो चीनी लेने आया है, उसको आप मुस्कुराहट के साथ 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। और आप जो आपके रेगुलर कस्टमर है उनको आप डिस्काउंट या तो फिर उधार की फैसिलिटी भी दे सकते हो। तो कस्टमर अगर खुश होगा तो वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो ऑर्डर करता था वो डेफिनेटली वो आपसे ही सामान खरीदेगा। तो दोस्तों ये थी वो 5 बड़ी गलतियां जो हर नया दुकानदार करता ही करता है, जो मैं फिर से बता देती हूँ शॉर्टली। जैसे कि बिना प्लानिंग के दुकान स्टार्ट करना, और गलत प्रोडक्ट रखना अपने शॉप में, और शॉप में साफ सफाई नहीं करना, हिसाब किताब का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखना, और कस्टमर से अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना पाना, अच्छा एक रिलेशनशिप और एक अच्छा ट्रस्ट नहीं बना पाना। तो आप इस गलतियों से बच सकते हैं जरूर। अगर आप इस गलतियों से बच जाओगे तो किराना शॉप डेफिनेटली आपके लिए एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।